हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसबीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन एयर द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.44 millimeter. इफ द एंटायर सेटअप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एंटायर सेटअप इज इमर्ज्ड इन वाटर, द फ्रिंज विड्थ विल बी। देखो, हम वैसे तो हम जानते हैं जब भी किसी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स को एयर से रिप्लेस कर किसी अदर मीडियम में ले जाते हैं तो फ्रिंज विड्थ घटते आती है। तो फ्रिंज विड्थ घटती है तो देखो, ये तो ज़्यादा हो गई, ये भी ज़्यादा हो गई, ये भी ज़्यादा हो गई, ये इतनी तो है ही है, घटती है तो इतना आंसर होना चाहिए, ठीक, खत्म। लेकिन इसे पूरा डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है। एक्चुअल में ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स होता है, इसमें ऐसे एक स्क्रीन होती है और यहाँ पे भी एक स्क्रीन होती है। ये स्लिट्स होती हैं दो, S1 S2, इनके बीच की दूरी D होती है ना। यहाँ पे एक सोर्स रखा होता है, यहाँ इससे पहले एक और स्क्रीन होती है ऐसे, ये मिड पॉइंट होता है इसका, है ना, ये सोर्स। और इस सेपरेशन को D और इसको कैपिटल D बोलते हैं। पहले मान लो ये एयर में रखा है, एयर में, तो यहाँ से जो लाइट चल रही है उसकी वेवलेंथ एयर में होगी बेटा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। कैपिटल D स्मॉल d ऐसे रहेगा। जो फ्रिंज विड्थ होता है आपका एयर में, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये होता है लैम्डा D अपॉन स्मॉल d, लेकिन एयर में चल रही है तो वेवलेंथ जो है लैम्डा A लेंगे, क्योंकि वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मीडियम पर डिपेंड करता है वेवलेंथ। जानते हो, ऑप्टिकली जो रेयर मीडियम होता है उसमें वेवलेंथ ज़्यादा होती है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से, है ना। तो वेवलेंथ इन एयर ये हो गई, फर्स्ट केस हो गया, ये एयर में लिख दिया हमने। अगर इस पूरे एपिटेस को अगर हम वाटर में डिप कर दें, इन वाटर, है ना, तो वेवलेंथ बदल जाएगी बेटा, क्योंकि मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ बदलती है ना। कैपिटल D पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्मॉल d पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन वाटर अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे बीटा वाटर इज इक्वल टू लैम्डा वाटर कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बीटा एयर दे रखा है, फ्रिंज विड्थ इन एयर दे रखी है हमें 0.44 मिलीमीटर, और मीडियम में फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, बीटा W पूछ रहा है हमसे कितनी हो जाएगी। अब हमें लैम्डा एयर और लैम्डा वाटर में रिलेशन निकालना आना चाहिए। वैसे तो मेरे को डायरेक्टली फॉर्मूला आता है कि जो बीटा W होता है ये बीटा एयर अपॉन लैम्डा वाटर होगा, ऐसे डायरेक्ट कर सकता हूँ, है ना। ये सॉरी म्यू वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये डायरेक्ट होता है ऐसे। लेकिन ये आया कैसे, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो इन वाटर की अगर हम बात करें तो ये लिख दिया हमने। अब रिलेशन निकालना है लैम्डा एयर और लैम्डा वाटर में, तो देखो ऐसे समझ लो, इसको प्लेन सरफेस से समझ लो कि मान लो ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, और लाइट एयर से वाटर में जा रही है ना, ऐसे ऐसे। तो इसमें अगर हम लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो A म्यू W लिखें, एयर से वाटर में जा रही लाइट। इसका फॉर्मूला याद है ना आपको, A म्यू W, ऐसे लिखते थे 1 म्यू 2, क्या लिखते थे 1 म्यू 2 को, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो ऐसे क्या लिखेंगे, म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर। अब देखो म्यू इज इक्वल टू होता है C अपॉन V, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन, C तो कांस्टेंट टर्म है, कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं V एयर अपॉन V वाटर, ऐसे, क्योंकि इनवर्स रिलेशन तो वाटर के बारे में इनवर्स ले लिया मैंने, और इसमें भी इनवर्स ले लिया। और V बराबर होता है L लैम्डा। N इज अ फ्रीक्वेंसी, जो कि सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। हम पढ़ा होगा हमने कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इसलिए फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो ये लिखें तो एन लैम्डा, वेलोसिटी बराबर लिख रहे हैं तो V जो है ये एन लैम्डा एयर अपॉन एन लैम्डा वाटर, इसे ये कट गया। तो इस वाले रिलेशन को इस रिलेशन को ले लें तो म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा वाटर। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो तो 4/3 दे रखा है क्वेश्चन में, एयर का 1 होता है। तो ये म्यू वाटर इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा
वाटर लिख सकते हो। तो लैम्डा वाटर लिख सकते हो, लैम्डा एयर अपॉन म्यू वाटर। तो वेवलेंथ घट गई या बढ़ गई, देखो तो घट गई। एयर में वेवलेंथ ज़्यादा है और वाटर में हो गई कम। तो वेवलेंथ घटी, सोचो अगर वेवलेंथ घटेगी तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये तो चेंज ही नहीं हो रही। वेवलेंथ अगर घट रही है, एयर से वाटर में ले जा रहे हो तो वेवलेंथ घट रही है, तो फ्रिंज विड्थ भी घटेगी। तो फ्रिंज विड्थ घटी। तो अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू की जगह पे ले सकते हैं हम ये, तो लैम्डा एयर अपॉन म्यू डब्ल्यू, और ये कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ऐसे ही। अब देखो इसकी जगह पे ले सकते हैं हम, इसकी जगह पर ये वाला बीटा एयर। तो बीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू बीटा एयर अपॉन म्यू डब्ल्यू, जो कि मैंने ये लिखा था। डायरेक्टली अगर ये याद हो कि एयर को रिप्लेस करके किसी मीडियम में लाते हैं तो फ्रिंज विड्थ घट जाती है और ये रिलेशन होता है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो इस वाले में। अगर आपको ये डायरेक्ट आता तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फीलिंग होनी चाहिए बेटा, है ना। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन के अंदर फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही आए कोई ज़रूरी थोड़ी है। कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको क्या चीज़ है, क्यों वेवलेंथ घटी, सॉरी वेवलेंथ क्यों घटी और फ्रिंज विड्थ घटी, तो घटी क्यों, वेवलेंथ घटने की वजह से फ्रिंज विड्थ घटी, है ना। चलिए तो बीटा एयर की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.44 मिलीमीटर में रहने दो, और इसकी वैल्यू 4/3। तो 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा, 4 से ये कट गया 0.11 और ये 3 ऊपर पहुंच गया, तो 0.33, और ये मिलीमीटर में था, मिलीमीटर में रहेगा। इसीलिए डी सी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।